ग्रेड 9 मैथमेटिक्स 4024 मैट्रिसेस का टॉपिक हमारा चल रहा है। टुडे वील लुक एट डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स। और डिटर्मिनेंट और इनवर्स ये थोड़ी सी नई तुम लोग के लिए टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज दे हैव नॉट बीन डिस्कस्ड बिफोर। एंड उसके बाद मैंने ओनली 2 by 2 लिखा है। 2 by 2 का मतलब तुम लोग को पता है कि ये ऑर्डर है, तो वील बी डिस्कसिंग ओनली 2 by 2 ऑर्डर। डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स के लिए हम सिर्फ 2 by 2 ही डिस्कस करेंगे। 3 by 3 का डिटर्मिनेंट इनवर्स का पूरी एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली बी डिस्कसिंग 2 by 2 मैट्रिक्स, और ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट और इनवर्स जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है और वो किस तरह फाइंड आउट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा गेयर अप कर लें। Matrices में we started off with the introduction of matrices. We started with the definition. I told you that matrices is nothing but the rectangular arrangement of numbers in the form of rows and columns. We have to understand what is rows and what is column, because this is very important, because rows and columns identify the order of a matrix, which is also called the size of a matrix. ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर ही हर चीज़ को डिफाइन करता है, हर चीज़ का क्राइटेरिया बेसिकली ऑर्डर पे ही होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर। हमें अच्छी तरीके से ऑर्डर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ऑर्डर लिखने का फॉर्मेट क्या है, और ऑर्डर में जो पहला नंबर होता है वो किसको डिफाइन करता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डर इज इन द फॉर्मेट ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो पहले हमेशा रॉज आती हैं और उसके बाद हमेशा कॉलम्स आते हैं। देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस। कुछ हमने टाइप्स डिस्कस की थी, ठीक है। वो टाइप्स मैंने आपको बताया था कि सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं आता उन टाइप्स पे, लेकिन वो टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में वी कैन यूज दोज नेम्स। और आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर ये मैट्रिक्स की बात हो रही है तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। So that's why I gave you a brief introduction about the types of matrices as well. Then comes the operation on matrices. Operations में सबसे पहले हमने addition और subtraction देखा था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये था कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विच आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड शुड बी सेम। जो मैट्रिसेस आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका ऑर्डर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड करने के लिए हम एलिमेंट वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। फर्स्ट एलिमेंट प्लस जो है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड प्लस सेकंड, थर्ड प्लस थर्ड, फोर्थ प्लस फोर्थ। अगर माइनस करना है तो वो भी इसी तरह करते थे कि पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट को माइनस करते थे, दूसरे एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करते थे, तीसरे में से तीसरे को, और चौथे में से चौथे को माइनस करते थे। हमेशा हम लोग जो है वो पहला एलिमेंट इसको कहते थे, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो जाता था, ये थर्ड एलिमेंट होता था, और ये फोर्थ एलिमेंट होता था। ऑर्डर हमने बहुत सारे डिफरेंट डिस्कस किए थे, हमने ऐड भी किए, सब्ट्रैक्ट भी किए थे डिफरेंट ऑर्डर्स के। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन हमने दो तरह की करी थी। एक मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, जिसमें हम मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, और मैंने उसमें आपको बताया था कि जिस तरह ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो दिस वाज द सेम स्ट्रेटजी विच वी यूज इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। If a number is present outside the bracket, that number has to be multiplied with each and every element inside the matrix. Then the next topic was matrix multiplication by another matrix. That was very important and tricky as well. इसको थोड़ा सा हमने टाइम लिया था समझने के लिए। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आई टोल्ड यू अबाउट द क्राइटेरिया। यू हैव टू रिमेंबर द क्राइटेरिया बाय द लेटर सी आर। सी आर से हमने ये याद किया था, क्योंकि हमने ये किया था कि कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इफ दिस इज नॉट द कंडीशन देन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉज। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते थे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देन यू गो ऑन विद द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, एंड द मेथोडोलॉजी वाज आरसी। यू टेक द फर्स्ट रॉ एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते रहते थे और बीच में प्लस का साइन लगाते रहते थे। फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम, और अगर और भी कॉलम है तो इस तरह ये चलता रहेगा। जब कॉलम्स खत्म हो जाते थे तो मैं रॉस चेंज कर लेता था। मल्टीप्लिकेशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, डिफरेंट ऑर्डर्स के हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। हमने फिर पास पेपर के भी क्वेश्चन देखे थे। देयर वाज अ रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन क्लास थी, जिसका लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम पे भी है, वो चैनल पे भी है, तो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। अच्छी तरीके से वहाँ से रिविजन कर सकते हो। वो क्वेश्चंस को तुम लोग को अपनी कॉपी में सॉल्व करना था, तो आई होप तुम लोगों ने वो कर लिए होंगे और तुम लोग की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल शेयर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन सून। थोड़ा टाइम आजकल कम है। इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। वो तुम लोग के पास जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह।
तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिवीजन। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि व्हाट इज दिस वर्ड डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स। डिटर्मिनेंट और इनवर्स से हमें क्या समझ में आता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट और इनवर्स, और 2 by 2 का किस तरह डिटर्मिनेंट और इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट और इनवर्स के बारे में सीखते हैं। इनवर्स निकालना फिलहाल वी विल नॉट बी लुकिंग एट दिस राइट नाउ। आज की क्लास में इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा इनवर्स का कि इनवर्स होता क्या है। एंड देन हम लोग डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे आज की क्लास में। इनवर्स इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसको देख लेंगे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इनवर्स। सो स्टार्टिंग विद द वर्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको रीड कर दूं इस डेफिनेशन को। द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द अदर डायगोनल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल। डेफिनेशन को पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट किस किस को करना है, कुछ प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास दो तरह की डायगोनल होती है, एक को मैं कहता हूँ मेन डायगोनल, जो कि मैंने यहाँ रेड से शो की हुई है, दिस इज कॉल्ड द मेन डायगोनल एंड दिस इज कॉल्ड द अदर डायगोनल। ठीक है, ये मेन डायगोनल होती है और ये अदर डायगोनल होती है। तो ये डिटर्मिनेंट मेरे पास एक स्पेशल नंबर है जो कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो ऑब्टेन इस तरह किया जाता है कि आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अ एलिमेंट्स ऑन द अदर डायगोनल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, अदर डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे एक नंबर मिलेगा जिसको मैंने डिटर्मिनेंट का नाम दिया। ठीक है, ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन थी। अब आओ उसको थोड़ा मैथमेटिकली जो है वो वर्ड्स में पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो हैं, जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं। मैं हमेशा अपने पहले एलिमेंट को ए का ही नाम दूंगा, इसकी जगह कोई भी नंबर हो। सेकंड को मैं बी बोलूंगा, थर्ड को मैं सी बोलूंगा, और फाइनल को फोर्थ को मैं डी बोलूंगा। याद रहे कि हम लोग सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे। मैंने आपको बताया कि 3 by 3 के लिए इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ 2 by 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 by 2 हैज 4 एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज ए, द सेकंड विल बी कॉल्ड एज बी, द थर्ड विल बी कॉल्ड एज सी एंड द लास्ट विल बी कॉल्ड एज डी। इन ऑर्डर टू गेट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को लिखने के तरीके क्या है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूरा लिख लिया आपने, या फिर आप इस तरह जो है वो ए लिख के उसके बराबर में 2 बार बना सकते हो, जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ये एब्सोल्यूट का निशान है। एब्सोल्यूट भी एक फंक्शन होता है मैथ्स में। तो ये 2 बार आप इस तरह बना के इसके बीच में ए लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट डी ई टी शॉर्ट फॉर्म और फिर ब्रैकेट में ए लिख सकते हो। तो यू कैन राइट डिटर्मिनेंट इन दिस फॉर्म। हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें ये 2 बार और ये सबसे आसान लगता है, तो हम लोग कॉमनली उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, यू हैव टू टेक प्रोडक्ट्स। मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है, मतलब ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे, और आप जो है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे बी और सी के प्रोडक्ट से। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया डिटर्मिनेंट का, जो कि आपको याद करना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, डी इज द फोर्थ एलिमेंट, माइनस बी इज द सेकंड एलिमेंट एंड सी इज द थर्ड एलिमेंट। तो ये फॉर्मूला आपको जहन में रख लेना है कि डिटर्मिनेंट निकालना है 2 by 2 का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। ए जो है वो पहला एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय डी लास्ट एलिमेंट, माइनस बी सेकंड एलिमेंट, मल्टीप्लाई बाय सी थर्ड एलिमेंट। ये फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, इसको ए डी माइनस बी सी से ही याद कर लो। ए डी माइनस बी सी इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स 2 by 2। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है इसकी। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 4 -2 3 और 6। मुझे बोला गया है कि आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैंने डिटर्मिनेंट के लिए बार्स यूज किए हैं, और बार के अंदर मैंने ए लिख दिया। तो दिस रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए डी मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी। तो ए की जगह पे यहाँ 4 है, तो मैंने 4 यूज किया, और डी की जगह पे यहाँ 6 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 24। और फिर फॉर्मूले का माइनस मैंने पुट किया, और उसके बाद फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बी और सी को जब मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी -6, और माइनस माइनस मुझे पता है पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 24 + 6 जो है मेरे पास 30 आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मेरे पास 30 आ रहा है। इस तरह मैंने ए डी माइनस बी सी फॉर्मूला यूज करके ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। यू हैव टू कॉपी दिस एग्जाम्पल, या आपको अपनी कॉपी में एग्जाम्पल कॉपी करनी है अपने रजिस्टर में। इस एग्जाम्पल के बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, नीचे उसकी एक और एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है। ये भी आपको अपनी कॉपी में जो है वो सॉल्व करना है। एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है क्यू, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 -2 और 4, और मुझसे बोला जा रहा है कि आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू फाइंड आउट करने के लिए आई हैव द सेम फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी। द वैल्यू ऑफ ए इज 2, द वैल्यू ऑफ बी इज -1, द वैल्यू ऑफ सी इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 4।
This is A, this is B, this is C, and this is D. So the formula is AD minus BC. So I have to multiply A and D. A and D means 4 multiplied by 2. 4 multiplied by 2 will give me 8. Then this is the negative sign of the formula. And then I have to multiply it minus 1 and minus 2. So minus 1 multiplied by minus 2 will be positive 2. Minus 1 multiplied by minus 2 will be positive 2. And since this formula has a negative sign, so 8 minus 2 is 6. So the determinant of Q is coming out to be 6. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अप्लाई करनी है वैल्यूज, बस ये याद रखना है कि ए डी माइनस बी सी इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स. ये 2x2 के लिए है, याद रहे. 3x3 के लिए डिफरेंट मेथड है. हमें सिर्फ 2x2 करना है, तो 2x2 के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ए डी माइनस बी सी. और ए डी माइनस बी सी, ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, डी हमारा लास्ट एलिमेंट है, बी हमारा सेकंड एलिमेंट और सी हमारा थर्ड एलिमेंट है. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, साइन का ख्याल रखना है और हमें अपना आंसर ऑब्टेन कर लेना है. तो दिस इज द स्पेशल नंबर विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट. और इससे हम अपने मैट्रिक्स को डिफाइन भी कर सकते हैं. ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ए जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो तो आपको वहाँ हर स्टेप में डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ता है. अगर ये दोनों एग्जांपल्स कॉपी हो गई हैं, ये समझ में आ गई हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर टर्मिनोलॉजीज. डिटर्मिनेंट अगर आपको समझ में आ गया तो ये दो टर्मिनोलॉजीज भी आपको समझ में आ जाएंगी जो मैंने यहाँ टॉप पे लिखी हुई है लेफ्ट कॉर्नर पे. The first one is the singular matrix and the second one is the non-singular matrix. ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप्स में ये भी एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है, द मैट्रिसेस आर सेड टू बी सिंगुलर इफ देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स. और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता. यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज 0. ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट. नॉन जीरो, इसको आप नॉन जीरो से भी याद कर सकते हो. नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो और सिंगुलर मतलब जीरो. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा और इसका इनवर्स नहीं होगा. नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, अदर देन 0 आएगा और इसका इनवर्स पॉसिबल है. यहाँ मैंने लिखा हुआ है देयर इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो. तो इनवर्स पे जाने से पहले आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 अदर देन 0 आएगा. ठीक है, नॉन जीरो होगा और इसका इनवर्स पॉसिबल है. ठीक है, तो गोइंग बैक टू द सेकंड मेन टॉपिक, डिटर्मिनेंट हमारा डिस्कस हो गया. डिटर्मिनेंट हमने देख लिया, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब हम जो है वो इनवर्स में जाने से पहले हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी देख लिया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कभी कभार वो आपको क्वेश्चन में सिंगुलर मैट्रिक्स दे देता है और फिर आपको कहता है इसका इनवर्स निकालो. तो आपको पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद आप देखते हो कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आप लिख देते हो कि इसका इनवर्स नहीं है. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फर्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहता है, व्हाट इज दिस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं. मैंने तुम लोगों को ये चीज़ डिस्कस भी की थी, तुम लोगों को पता भी है कि अगर हम किसी नंबर का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक नंबर दूं 2 और बोलूं कि 2 का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करो, तो तुम लोग क्या करोगे, इनवर्स का नाम सुनते ही 2 को रेसिप्रोकल कर दोगे और 2 का इनवर्स जो है वो हो जाएगा मेरे पास 1/2. इसी तरह -4 का इनवर्स अगर मैं पूछूं तो वो हो जाएगा -1/4. ठीक है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इनवर्स का वर्ड आता है हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम उसको उल्टा कर देते हैं और हमें पता है डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, तो 2 का इनवर्स 1/2 हो गया. और इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी वो अपने ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा हमेशा आंसर 1 आता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैथ्स में इस टर्म को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरह का है. ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का मेथड तो आज हम नहीं सीख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनवर्स होता क्या है. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को आप जो है ये -1 से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, ये छोटा सा -1 बना देते हो. जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसका नाम है, उसका इनवर्स निकालने के लिए उस पर -1 लिख दोगे. फॉर एग्जाम्पल बी है तो बी पे -1 लिख दिया, बी इनवर्स. सी है तो सी पे -1 लिख दिया, सी इनवर्स. डी है तो डी पे -1 लिख के डी इनवर्स बना दिया.
इनवर्स होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसमें होता है, बस यहाँ थोड़ी सी चेंज, वो इधर से थोड़ी सी चेंज जो डिफरेंट है वो ये है कि जब मैं इनवर्स को किसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो आंसर मिलेगा ना वो वन नहीं होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज एन इनवर्स, इज अ मैट्रिक्स। इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का मैं निकालना चाहूँ तो वो भी मैट्रिक्स ही होगा। ओरिजिनल एलिमेंट में चार अगर एलिमेंट हैं तो मैट्रिक्स इनवर्स में भी चार ही होंगे। ठीक है, वो निकालेंगे कैसे वो हम नहीं सीख रहे, बस हम ये सीख रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक चीज होती है, मैट्रिक्स होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब वो ओरिजिनल अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ना तो यू विल ऑलवेज गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हमेशा आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैंने यहाँ बना दिया है, 1 0 0 1। ये हमने डिस्कस किया था जब हम टाइप्स कर रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगनल में 1 1 होना चाहिए, मेन डायगनल में, और बाकी में 0 होना चाहिए। तो जब भी आप किसी इनवर्स को उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ जो है वो लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं उसका इन्वर्स फाइंड आउट करता हूँ तो उसका इन्वर्स लिखने का तरीका क्या होगा, ए पे -1। और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई विल ऑलवेज गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखता है कि मेन डायगनल में 1 1 होते हैं और बाकी दो 0। इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कैसे करना है, उसका मेथड क्या है, वो प्रॉपर पूरा मेथड है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इनवर्स। इन दिस क्लास वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स that has to be calculated if the question is asking us to calculate us। वो कैलकुलेट कैसे करना है उसका मेथड हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है इनवर्स मैट्रिक्स की कि वेन एवर इट इज मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल मैट्रिक्स यू विल ऑलवेज गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा जो कि 1 0 और 0 1 की फॉर्म में होगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा किस तरह जो है वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन वर्क एग्जांपल 6 ऑफ पेज 159 फ्रॉम योर बुक D4। D4 से ये क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो 4 1 11 3 है और बी मैट्रिक्स जो है वो 3 -1 -11 और 4 है। उसने मुझे बोला है कि पहले आप एक काम करो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करो और फिर मुझे बताओ अपने आंसर्स देख के कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मुझे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऑर्डर चेक कर लिया, दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 by 2 और 2 by 2 इसके कॉलम्स इसकी रॉस के बराबर हैं। फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो भी 2 by 2 होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं रॉज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने पहली रॉ ली, 4 और 1 इसके एलिमेंट थे, और पहला कॉलम लिया 3 और -11 इसके एलिमेंट थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन आया, 1 मल्टीप्लाई बाय -11। क्योंकि दूसरा कॉलम भी है तो मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मेरा सेकंड एलिमेंट आ गया। कॉलम सब खत्म हो गए मेरे पास, तो अब मुझे रॉ चेंज करनी पड़ेगी। 11 और 3 सेकंड रॉ है, तो मैंने सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 11 को 3 से किया, प्लस 3 को -11 से किया, और उसके बाद मैंने जो है वो सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से किया, 11 को -1 से और 3 को 4 से। इसके बाद मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, कोई और रॉ नहीं है, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। ठीक है, डबल चेकिंग कर ली मैंने, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, -11, और यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। डबल चेकिंग हो गई, इसका मतलब मैंने सही किया है। अब जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 3 12 और 12 -11 1 आ जाएगा, -4 + 4 0 आ जाएगा, और +33 और -33 मेरे पास ये भी 0 आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आखिर में मेरे पास -11 और +12 जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने जब ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अभी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली चीज़ डिस्कस की थी, तो वो मेरे जहन में है कि हो भी सकता है कि जब मुझे पता है जब भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है इसका मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है ना, तो मैं अब जो है वो अभी नहीं अपना आंसर लिख रहा, पहले मैं बी और ए को भी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। और जब मैंने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो बस सिर्फ डिफरेंट ये था कि आई हैव टू राइट बी फर्स्ट एंड देन ए, और बी और ए को भी उसी तरह मल्टीप्लाई किया सिंस द ऑर्डर इज सेम। पहले रॉस को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 11,
ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, फिर मैंने सेकंड एलिमेंट के लिए क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह मैंने जो है वो सिंस कॉलम्स खत्म हो गए तो आई हैव टू चेंज द रो। द सेकंड रो इज माइनस 11 एंड 4, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द फर्स्ट कॉलम, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 11 will give me the third element, and for the final element I will multiply second row and second column, minus 11 multiplied by 1 and 4 multiplied by 3 with a positive sign in between. Double check, 4 4 11 11 1 1 3 3, minus 1 and minus 1 3 and 3, minus 11 and minus 11 4 and 4। इसका मतलब है इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो ये भी आंसर जो है वो 1 0 और 0 1 आया। इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यही चीज़ मुझे जो है वो यहाँ वर्डिंग्स में लिखनी है। तो सिंस आई हैव मल्टीप्लाइड ए एंड बी, द आंसर इज आइडेंटिटी। इसका मतलब है ए जो है वो बी इनवर्स है, ए जो है वो बी का इनवर्स है। तो जब मैंने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आइडेंटिटी आ रही थी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास बी और ए जो है ना, बी भी ए का इन्वर्स है। इसका मतलब बोथ मैट्रिसेस आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो यही रिलेशनशिप मुझे लिखना था। ठीक है, इस तरह जो है वो हमें हमेशा इन्वर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसका भी एक मेथड है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को समझा दूंगा। तो फिर ये टॉपिक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। फिर थोड़े से पास पेपर से क्वेश्चंस कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस वीडियोस इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा।